आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं एक्चुअल में किंगडम मोनेरा। ठीक है, अब किंगडम मोनेरा जो है इसके अंदर क्या रखा गया है भाई, जितने भी प्रोकैरियोट और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये सब इसके अंदर रखे गए हैं। ठीक है, अब इसके अंदर कौन कौन से ग्रुप आते हैं, बेसिकली मोनेरा को भी कुछ ग्रुप के अंदर अपन ने क्लासिफाई किया है। सबसे पहले तो आता है आर्की बैक्टीरिया, और सेकंड नंबर पे आता है यू बैक्टीरिया। उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है साइनो बैक्टीरिया, और फोर्थ नंबर पे आता है माइकोप्लाज्मा। ठीक है, अभी माइकोप्लाज्मा जो है ना, ये आता है फोर्थ नंबर पे। अब बेसिकली अपन क्या करते हैं, मोनेरा जो किंगडम है ना, इनके सबसे पहले अपन जनरल कैरेक्टर्स की स्टडी कर लेते हैं। अब जनरल कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं देखिए। सबसे पहले मैं देखता हूँ कि इनकी सेल वॉल कि इनकी जो सेल वॉल होते हैं ना, दो चीज़ों से मिलके बनी होती है। एक तो बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकेन से, और साथ में एक एसिड होता है जिसको बोलते हैं म्यूरिन। ठीक है, अब पेप्टिडोग्लाइकेन जो है वो पेप्टिडोग्लाइकेन्स के अंदर बेसिकली तीन चीज़ें कंटेंट्स होती हैं। सबसे पहले तो है पॉलीसैकेराइड। अब जो पॉलीसैकेराइड है ये कौन कौन से हो सकते हैं, ये या तो ग्लूकोज हो सकता है, गैलेक्टेज हो सकता है, और या फिर मैनोज हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा सेकंड नंबर पर आता है एमिनो शुगर। अब एमिनो शुगर कौन कौन सी हो सकती है, एमिनो शुगर हो सकती है बेसिकली दो टाइप्स की। एक तो है एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, और सेकंड नंबर पे हो सकती है एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। ठीक है, इसके अलावा जो थर्ड चीज़ है वो हो सकती है एमिनो एसिड। अब जो एमिनो एसिड है वो कौन कौन से हो सकते हैं, या तो हो सकता है एल एलेनिन। एल का मतलब होता है लेवो रोटेटरी, और डी लिखूँ इसका मतलब होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है, केमिस्ट्री में आप पढ़ते भी हो। अब सेकंड हो सकता है डी एलेनिन। ठीक है, इसके अलावा और क्या क्या हो सकते हैं, एल लाइसिन हो सकता है, और डी ग्लूटामिक। ठीक है, तो बेसिकली ये कुछ कंपोजिशन है सेल वॉल के अंदर। पेप्टिडोग्लाइकेन्स होता है और म्यूरिन। पेप्टिडोग्लाइकेन्स के अंदर पॉलीसैकेराइड्स हैं, एमिनो शुगर है और एमिनो एसिड है। ठीक है, उसके बाद अपन ने नेक्स्ट देखा इसके अंदर इनमें कौन कौन से टाइप्स हो सकते हैं। अब अपन कंप्लीट करते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी हैं जिनमें सेलुलोज प्रेजेंट होता है, यानी कि जिनकी सेल वॉल में ये पेप्टिडोग्लाइकेन्स के अलावा क्या प्रेजेंट होता है, सेलुलोज प्रेजेंट होता है। तो नोट डाल कर लिखना आप, नोट सेलुलोजिक सेल वॉल मतलब ऐसे बैक्टीरिया जिनकी सेल वॉल में सेलुलोज प्रेजेंट होता है, वो कौन कौन से हैं देखिए। एक तो है एसिटोबैक्टर, एसिटोजिनम। उसके अलावा नेक्स्ट है एसिटोबैक्टर जाइलेनम। ये बैक्टीरिया ऐसा है जिनकी सेल वॉल के अंदर सेलुलोज प्रेजेंट हो। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट है सेल मेम्ब्रेन।
सेल मेम्ब्रेन देखिए, आप चाहे बैक्टीरिया उठा लीजिए या किसी प्रोकैरियोट यूकैरियोट किसी को भी देख लीजिए, दो ही चीज़ों से मिलकर बनी होती हैं, एक तो लिपिड से और साथ में प्रोटीन से, लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी, ठीक है। उसके बाद ध्यान रखना, जैसे ये तो हो गई सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन के चारों तरफ मैं मान के चलता हूँ कि ये हो गई चारों तरफ सेल वॉल, तो मैं बाहर की साइड तो बना देता हूँ सेल वॉल, और अंदर की साइड में क्या बन गई है, सेल मेम्ब्रेन। अब सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में कुछ गैप है, उस गैप को बोलते हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस, पेरीप्लाज्मिक स्पेस। अब पेरीप्लाज्मिक स्पेस होता है वो एनालोगस होता है लाइसोसोम के, एनालोगस टू लाइसोसोम। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से लाइसोसोम में डाइजेस्टिव एंजाइम्स कंटेन होते हैं, वैसे यहाँ पे क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं और वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। इसके अलावा इनमें हैबिटेट, अब हैबिटेट जो है वो एवरीवेयर, हर जगह प्रेजेंट होता है, ऐसे कोई जगह नहीं है जहाँ पर ये प्रेजेंट ना हो, एवरीवेयर, ठीक है। और एवरीवेयर प्रेजेंट होते हैं तो इनके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है कॉस्मोपॉलिटन, कॉस्मोपॉलिटन मतलब हर जगह प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके अलावा इनमें सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है, सर्कुलर और डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके अलावा इनमें न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या नहीं पाई जाती, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, तो अपन लिखेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट, ठीक है। इसके अलावा और क्या बात है, इनमें न्यूट्रिशंस की मैं बात करूं, न्यूट्रिशन, ये न्यूट्रिशंस ऑटोट्रोपिक्स भी हो सकते हैं और हेटेरोट्रोपिक्स भी, ऑटोट्रोपिक और ये हेटेरोट्रोपिक, ठीक है। ऑटोट्रोपिक्स के भी दो टाइप्स होते हैं, एक तो होता है फोटो ऑटोट्रोपिक और सेकंड होता है कीमो ऑटोट्रोपिक। और हेटेरोट्रोपिक के दो टाइप्स होते हैं, एक तो होता है पैरासाइटिक और सेकंड होता है सेप्रोट्रोपिक, ठीक है। फोटो ऑटोट्रोपिक्स तो कौन होते हैं, जो लाइट की प्रेजेंस में क्या करते हैं, अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। और कीमो ऑटोट्रोपिक्स कौन होता है, जो किसी ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से क्या करते हैं, अपना फूड का प्रिपरेशंस करते हैं। और हेटेरोट्रोपिक वो होंगे जो अपना खाना खुद नहीं बनाएंगे, जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड रहेंगे, जैसे पैरासाइटिक हो सकता है और ये कैसे हो सकते हैं, सेप्रोट्रोपिक्स हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब इम्पोर्टेंट बातें आती हैं इसके अंदर आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं आर्की बैक्टीरिया, ठीक है। तो आर्की बैक्टीरिया को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक बातें ध्यान लेते हैं डिटेल के अंदर जाने से पहले। तो फर्स्ट पॉइंट हेडिंग अपना आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया। और सेकंड अपन कंप्लीट करेंगे यू बैक्टीरिया, ये अपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगी, इनके बाद जो आएगी वो आएगी साइनोबैक्टीरिया की, और साथ में आएगी माइकोप्लाज्मा के बारे में, ठीक है। तो अभी अपन ने बेसिकली क्या किया, मोनेरा जो किंगडम है इनकी बेसिक प्रॉपर्टी को अपन ने क्या किया, एक्सप्लेन किया है, ठीक है। बाकी बातें अपन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।